नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कहानियाँ। आइए चलिए सुनते हैं राम जी की नित्य की कहानी। प्रेम से बोलिए रामचंद्र जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गाँव में एक माँ और बेटी रहती थी। वह रोजाना राम जी के नित्य नेम की कहानी सुना करती थी। आओ राम आओ, जाओ राम, राम चंदन चौकी बैठो राम, कान खजूरे खाओ राम, नौ रंग फल का तोड़ो राम, राम जिधर देखो राम ही राम। इस तरह से वह दोनों माँ बेटी कथा कहानी करती और सुना करती थी। अब बेटी बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। वह ससुराल चली गई। वहां पर वह सबसे कहती कि रही कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो। वहां पर उसकी कहानी कोई नहीं सुनता था, तो वह बेचारी बड़ी परेशान रहती थी। अब वह भूखी प्यासी रहने लगी थी। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि मैं अपनी बेटी से मिल आऊं, उसके क्या हाल चाल है, वहां जाकर मिलकर आता हूं। वह बेटी से मिलने गए। पहुंचकर अपनी संगी से बोले राम राम। तब उसकी समधी बोली, तुम्हारे देश में क्या राम ही राम होते हैं?" फिर पिता ने कुछ नहीं कहा। जब पिता अपनी बेटी को देखा तो उसकी बहुत ही खराब हालत थी। फिर समधी से अपने बेटी को घर ले जाने की बात कहने लगे। समधी मान गए। फिर पिताजी बेटी को लेकर अपने घर आ गए। लड़की के ससुराल में विपत्तियों के दिन शुरू हो गए। कुछ भी नहीं रहा। लड़की के ससुर ने सोचा कि जब से हमारी बहू गई है तब से ही यह सब परेशानी आ रही है हमारे घर में, तो क्यों ना जाकर हम अपने बहू को लेकर आते हैं। फिर वह अपने बहू को लेने के लिए चले गए और कहा, समधी जी आप हमारे बहू की विदाई कर दीजिए। लड़की के पिता ने कहा कि हम नहीं भेजेंगे अपनी बेटी को। उसके राम जी ने नित्य नियम की कहानी कोई नहीं सुनता, इस कारण वह भोजन भी नहीं करती है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तब समधी बोले, आप विदा कर दीजिए, हम उसके राम जी के नित्य नियम की कहानी सुना करेंगे। फिर पिता ने अपने बेटी को विदा कर दिया। बेटी ससुराल पहुंच गई। बेटी नहा धोकर के राम जी की कहानी कहने लगी। सबने बैठकर हुंकारा भरा, आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, कान खजूरा खाओ राम, नौ रंग पलकर फोड़ो राम, जिधर देखो तो राम ही राम। राम जी की कृपा से लड़की के ससुराल में अन्न धन के भंडार भर गए। सभी आनंद से रहने लगे। अब सभी लोग लड़की के साथ बैठकर उसके द्वारा कही गई नित्य नियम की कहानी भक्ति भाव से सुनने लगे। राम जी जैसे आपने माँ बेटी पर अपनी कृपा बरसी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री राम। आइए चलते हैं, दूसरी कहानी सुनते हैं। अब सातों वार की कहानी। बोलिए प्रेम से सातों वार की देवता की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी। बहू से कह गई थी कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा कि अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना रोटी मिलेगी, ना ही तुम्हारी माँ है कमा के जो लाए हो जो रोटी खाओगे। तब बेटा बोला कि प्रभु मैं तो कमाना भी नहीं जानता। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा कि अच्छा दो, 4 रोटी आम के अचार से दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। रोटी लेकर कुएं के पास चला गया, जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम जी मैं कमाना न जानूं, राम जी मैं कमाना न जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं तो कमाना भी नहीं जानता था। ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं सातों वार का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ले लो, बर्तन को उगाड़ो और धन को सीधा करो। ब्राह्मण ने सातों वार की कहानी कही और उनसे सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वार का आसरा भरियो पीहर और सासरा अटूट भंडार होते रहे चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बीवी बोली, क्या लाए हो? उसने कहा, सातों वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की हांडी लाओ, औध को सीधा करो, ढको उगाड़ो। उसने कहानी कही। बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वार का असरा भर पीहर और सासरा अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए? बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, आए क्या है, 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। सच है गरीबी सब कुछ कहलवा देती है। बेटी से कहा,
बेटी सातों वार की मेरी कहानी सुन लो। तो उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी अपनी कहानी मुझे सुना दो। पिताजी ने कहा कि चावल के 2 दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढको, उगाड़ो अंधन को, सीधा करो। पिता ने कहानी कही, बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वार का आसरा भरियो। पीहर और आसरा अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा कि तुम तो कहती हो कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाते, यह सब भर भर के तो बोरे कैसे बांट रही हो? तो बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ आए थे, वह सातों वारों की कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से कहो कि सातों वार की कहानी हमें भी सुना दे। बेटी ने पिताजी को कहा कि वह बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिता ने पड़ोसन को सातों वार की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए, और जैसे उस ब्राह्मण के सातों वार की कहानी से अटूट भंडार भर गए, उसे वैसे ही हुंकारा भरने वाले के भी और कहानी सुनाने वाले के भी घर में भंडार भर जाए। जय हो सातों वार के देवता की जय हो। अब चलिए सुनते हैं जगन्नाथ जी की कहानी। जय हो जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। एक दिन कर्मा बाई की इच्छा हुई ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ जी को अपनी इच्छा बताई। भगवान को भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत रहते हैं। प्रभु जी बोले कि माँ, जो भी बनाया हो वह मुझे खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने के लिए दे दिया। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे, और कर्मा बाई ये सोचकर भगवान को पंखा चलाने लगी, कहीं गर्म खिचड़ी मेरे ठाकुर जी के मुंह को न जल जाए। अपने मुख में सामने वाले भगवान को कर्मा बाई एक माता की तरह पंखा कर रही थी, और भगवान भक्त के भावना को देखकर भाव विभोर हो रहे थे। भक्त वत्सल भगवान ने कहा कि माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए यह सब तो रोज खिचड़ी ही पकाया करना, रोज यही आकर खा जाया करूंगा। कर्मा बाई जी रोज सुबह उठती और उसके सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ काम बाद में करती। भगवान भी सुबह दौड़े दौड़े आते और खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन वह यही कर्म उनका बन चुका था। भगवान सुबह सुबह आते और भोग लगाते, फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा जी कर्मा बाई के पास आए। महात्मा ने सुबह सुबह उन्हें खिचड़ी बनाते हुए देखा तो नाराज होकर बोले कि आप ये क्या कर रही हैं? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन आपको तो बस पेट की चिंता सताने लगी है। कर्मा बाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए तो सब काम छोड़कर सबसे पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा शायद कर्मा बाई की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यह तो ऐसे ही बोल रही है जैसे भगवान इनकी बनाई हुई खिचड़ी को भूखे ही बैठे हुए हैं। महात्मा कर्मा बाई को समझाने लगे, माता जी आप भगवान को अशुद्ध कर रही हैं। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई को सफाई करो, फिर उसके बाद भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्मा बाई ने सोचा ऐसा ही किया। सुबह हुई, भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गए, खिचड़ी लाओ। कर्मा बाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही, थोड़ा रुकिए। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो। भगवान ने कहा, माँ मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं रसोई साफ कर रही हूँ। प्रभु भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्मा बाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में वो रोज की वाला भाव नहीं था। भगवान को भी लगा कि जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देख लिया तो समझ गए कि अच्छा तो यह बात है, यही मेरी माँ को पट्टी पढ़ाई होगी। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर में के पुजारी ने जैसे ही पट खोला तो भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी बोले कि प्रभु जी यह खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लगी है? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज कर्मा बाई के घर जाकर खिचड़ी खाकर आता हूँ, आज माँ कर्मा बाई घर जाओ और वहाँ महात्मा उनके घर पे ठहरे हुए हैं, उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत पट्टी पढ़ाई। पुजारी जी ने महात्मा जी किससे कहा कि सारी बात जाकर कहा, भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्मा बाई के पास जाकर कहा कि माता जी माफ कर दीजिए, यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए होता है, आप तो जैसे ही खिचड़ी बनाती थी वैसे ही खिचड़ी बनाइए, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन ऐसा आया कि कर्मा बाई के प्राण चले गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान के आंखों से आंसू बह रहे, भगवान रो रहे थे। पुजारी ने फिर रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले कि पुजारी जी आज मेरी माँ कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर मेरे लोक में विदा हो गई हैं, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी, आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगेगा। इस तरह
आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का ही भोग लगता है। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। एक गांव में बुढ़िया माई रहती थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। बुढ़िया माई बड़े सत्कर्म किया करती थी, दान पुण्य किया करती थी। उनका रोज का नियम था। पर बुढ़िया माई का बहुओं को यह सब अच्छा नहीं लगता था। जब भी पूजा पाठ का प्रसाद बहुओं को खाने के लिए देती तो बहुएं कहती थी कि यह ढोंग करती है, दिखावा करती है। अब धीरे धीरे बहुओं के रंग भी बेटे भी रंगने लगे। अब कोई बेटा भी अपनी माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता था, क्योंकि बुढ़िया का जो पति था वो कुछ समय पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसका बुढ़िया चुपचाप रह जाती। बहुएं सोचती बुढ़ा तो चला गया, अब बुढ़िया भी चली जाती तो अच्छा रहता। जब देखो तब पूजा पाठ के नाम पर धन खर्चा करती रहती। कभी पंडितों को बुलाओ, कभी भोजन करवाओ, कभी कुछ यहाँ घी का दिया जलाओ। इसके तो खर्चे लगे ही रहते हैं। अब आपस में तीनों बहुओं को भी मनमुटाव होने लगा था। फिर घर खेत का बंटवारा हो गया। तीनों बेटे हिस्सा, एक बुढ़िया माई का हिस्सा, बुढ़िया का हिस्सा जो था वो कम था, क्योंकि वह अकेली प्राणी थी, उसे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। अब बुढ़िया को बाहर बनी झोपड़ी में मिली। बेचारी बुढ़िया उसी में जाकर रहने लगी और सोचने लगी कि मेरे पति ने अकेले ही तीनों बच्चों को पालन पोषण किया, जब मेरी जिम्मेदारी बेटों को उठाने को आई तो अलग कर दिया। जब मेरी जिम्मेदारी मेरे बेटे को उठाने को आई तो बेटे बहुएं मुझसे मुंह मोड़ लिए हैं। प्रभु, मैं आपकी पूजा पाठ करती हूँ, आपसे मैंने कुछ भी नहीं मांगा। क्या मेरी किस्मत में यही दुख लिखा है? मेरा पूरा भरा परिवार होते हुए भी मैं बेसहारा अनाथों की तरह छोड़ दिया है हमें। अब बुढ़िया की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। यह बेचारी रोए जा रही थी, भगवान से शिकायत किए जा रही थी। उधर तीनों बहुएं बहुत खुश हुई थी। चलो बंटवारा हो गया, अपनी मर्जी से पकवान बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और खूब मजे में रहेंगे। बुढ़िया का इतना काम करना पड़ा, तब बुढ़िया के कपड़े धो, कभी बुढ़िया के लिए खाना पकाओ, कभी बुढ़िया की सेवा करो, कभी हाथ पैर दबाओ। भाड़ में जाए, बुढ़िया मर जाती तो अच्छा होता, कम से कम इस कमरे का भी हिस्सा हमें मिल जाता। इधर बुढ़िया सुबह हुई, स्नान करके धर्मराज जी के कहा था कहानी का नियम करी और प्रसाद बांटने पड़ोस में चली गई। प्रसाद बांटकर अपने बहुओं को प्रसाद बांटने के लिए गई तो बहुएं कहने लगी कि हमारे में आने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नाटक मत करो। बुढ़िया के हाथ से प्रसाद लेकर नाली में फेंक दिया तो बुढ़िया अपनी झोपड़ी में चली गई। इधर धर्मराज जी के कोप से तीनों बहुएं कुतिया बन गई। कुतिया बनते ही उनके बेटे देख लिए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे कुतिया बन गई, कुतिया, अरे माँ देखो ये तो कुतिया बन गई। उनके पति भी आ गए और अपने बच्चे से पूछने लगे तो पता चला कि उनकी माँ उनकी आंखों के सामने कुतिया बनते हुए धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सभी कहने लगे भगवान ने इनको सजा भी दिया, तो इन्होंने अपनी माँ का अपमान किया था, इसीलिए भगवान इनको सजा दे रहे हैं। धर्मराज जी हर कर्म की सजा देते हैं। अब तो बेटों को भी बड़ा ही पछतावा होने लगा। तीनों अपनी माँ के चरणों में जाकर गिर गए और रोने लगे। माँ अपने बच्चों को गले से लगा लिया। तब बुढ़िया माई को पता चला कि उनकी बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, आप इनको माफ कर दीजिए। तभी भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में बुढ़िया माई का नित्य नियम धर्म निभाने वाली वह हर ब्राह्मण को आदर सत्कार करती थी, उनका भी आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर कहने लगी कि बाबा, मेरी बहुएं कुतिया बन गई हैं, कृपया करिए कि यह उपाय तो बता दीजिए। कि हाथ जोड़कर बाबा के आगे गिड़गिड़ाने लगी। तब बाबा ने कहा कि तुम सब ब्राह्मण जमाओ, फिर उनके जूठन अपने पत्नियों को खिलाओ, जाकर उनका श्राप तभी छूटेगा। तो वह बहुत खुश हुए और बारंबार बाबा को दंडवत प्रणाम करते रहे। सभी बेटे ब्राह्मण लेने गए। पीछे से बुढ़िया माई ने पकवान बनाए, ब्राह्मण आए, भोजन किए। उनके पत्तल का सारा भोजन उठाकर बुढ़िया माई अपने बेटे के ले जाकर दिया। कुतिया को डाल दिया। कुतिया भी अपने करनी पर रो रही थी। उनके बच्चे अपनी माँ से लिपट कर रो रहे थे। कुतिया ने भगवान से क्षमा मांगी और भोजन खाने लगी। फिर कुछ देर बाद भगवान की कृपा से वह पहले जैसे रूप को प्राप्त हो गई। अपनी सास के पैरों पर गिरकर रोने लगी। सास उन्हें भी अपने गले से लगा लिया। अब सब मिलकर धर्मराज जी की नित्य नियम की कहानी सुनते हैं। धर्मराज जी की कृपा से उनको यह लोक में सुखों की प्राप्ति हो और मरने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना है। जय हो धर्मराज जी महाराज की जय हो।